हाय फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि टोकन्स का सेकंड पार्ट, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो आज उसको हम देखेंगे किस तरह से इसको यूज करते हैं और किस तरह से वैलिड फॉर्म में इसको लिखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आइडेंटिफायर्स एक सीक्वेंस होता है लेटर्स और डिजिट्स का, कि आप वेरिएबल का नाम किस तरह से लिखेंगे लेटर्स और डिजिट्स को यूज करते हुए। ध्यान रहे कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो लेटर होगा और अंडर स्कोर को भी इसमें एक कैरेक्टर की तरह काउंट्स किया जाएगा, और अपर और लोअर केस लेटर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो आज हम देखेंगे किस तरह से जब आप क्लास का नाम डिफाइन करते हैं, जैसे क्लास का नाम आप क्या लेना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, या फंक्शन का नाम हो या कोई वेरिएबल का नाम हो, किस तरह से आप उसको लेंगे, बस वही इसमें हमें जानना है। जैसे कि अपने हिसाब से आप कोई वेरिएबल का नाम लेना चाहते हैं, जैसे माई फाइल, ठीक है। ये आप लॉन्ग सीक्वेंस अगर रखना चाहते हैं लेटर्स और डिजिट को, इसके ही बस रूल्स हैं। तो किस तरह से आइए देखते हैं। हम मान लीजिए हमने एक इंट टाइप का एक वेरिएबल लेना चाहते हैं, उसका नाम हम कुछ नाम रखना चाहते हैं, जैसे माई फाइल हो सकता है, माई एज हो सकता है। तो उसी को हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं ना, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे माई एज, देखिए इसमें वार्निंग और एरर्स 0 है, तो इस तरह से भी ये वैलिड होगा। अब डॉट यूज करते हैं कि दोनों के बीच में ये एरर डिक्लेयर है ना, सिंटैक्स ये एरर दिखा दी इसने, तो इस तरह से हम ये वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते हैं, या किसी फंक्शन का नाम हो या क्लास का नाम हो, ठीक है। इस तरह से यूज नहीं किया जाएगा ये, ठीक है। तो बस यही आइडेंटिफायर है, इसी को हमें समझना है। कुछ रूल्स हैं जो आप जान लें। जैसे मैं दोबारा इसमें चेंज करके दिखाता हूँ, माई एज, या फ्लोट भी ले सकते हैं, कुछ भी हो, फ्लोट ले या कैरेक्टर ले, जो भी लो आप, जो भी वेरिएबल का नाम आप लेते हैं रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसका ध्यान रहे किस तरह से लिख सकते हैं आप। अंडर स्कोर को फिर से बता देता हूँ, अंडर स्कोर को इसमें एक लेटर की तरह ही, ठीक है, यूज किया जाएगा, करेक्टर माना जाएगा। जैसे फर्स्ट मैंने कैप्स में ले लिया और बाकी स्मॉल में, तो ये भी करेक्ट होगा, वैलिड होगा। अब हम सारे लेटर्स को कैप्स में ले लेते हैं, देखते हैं। जी हाँ, नो एरर्स नो वार्निंग्स, ये भी करेक्ट है। इस तरह से भी आप ले सकते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आइडेंटिफायर्स के बारे में आज हम वीडियो में पढ़ रहे हैं। मैंने अब अंडर स्कोर लगा दिया, माई अंडर स्कोर एज, तो अंडर स्कोर भी वो एक लेटर की तरह से लेगा, है ना, करेक्टर मान के चलेगा उसको। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। आप इस तरह से भी किसी वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम ले सकते हैं। तो अब मैं माई फाइल जैसे कि पहले दिखाया था, पहला कैप्स में होगा बाकी स्मॉल में, ये भी करेक्ट होगा, वैलिड होगा। तो इस तरह दोस्तों कभी कभी हम मीनिंगफुल अगर नाम रखना चाहें वेरिएबल का, और सीक्वेंस जो लेटर्स और डिजिट के वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, बस यही इसमें देखना है आइडेंटिफायर में। जैसे यहाँ मैंने माई एज लिखा, फिर अंडर स्कोर 8 लिखा, फिर दोबारा से 2 अंडर स्कोर लगा दिए मैंने, और फिर मैंने डिजिट ले लिया, ठीक है, इंटीजर्स, तो वही भी करेक्ट होगा। आप इस तरह से भी किसी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो बस यही हमें समझना है, कोई ज़्यादा इतना टफ चीज़ नहीं है ना, तो बहुत ही आसान है। बस कुछ रूल्स को यहाँ देखना है कि किस तरह ले सकते हैं। अब मैंने पहला लेटर ले लिया है, उसके बाद एक डिजिट इंटीजर ले लिया, ठीक है, डिजिट ले लिया, उसके बाद फिर इस तरह सीक्वेंस अगर देखें तो ये भी करेक्ट बताएगा, क्योंकि पहला हमारा एक लेटर है, ठीक है। शुरुआत हम लेटर से कर रहे हैं इसमें, ठीक है, जो कैरेक्टर है पहला वो लेटर है। तो कैरेक्टर को ध्यान में रखना होता है कि पहला न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ वो बता देता हूँ आपको तरीके कि वैलिड कब कब होगा ये। जो भी आप नाम लेंगे वो इस तरह से किसी वेरिएबल का हो या क्लास का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, इस तरह से ले सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट हो गया माई फाइल, इसमें पहला कैप्स है बाकी स्मॉल है, जैसा अभी करके हमने बताया था आपको, ठीक है। सेकंड जैसे डेट हो गया, और ये 2 अंडर स्कोर इसमें आ गए, तो ये चलेगा, इट इज़ ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इस तरह से भी हो सकता है, दोनों का मिक्स मिक्स चल रहा है, ठीक है। कैरेक्टर है, लेटर्स हैं और डिजिट्स हैं। माई फाइल ये सारे कैप्स में होंगे, ये भी वैलिड है। इस तरह से भी आप किसी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, जैसे माई फाइल हो गया, माई अकाउंट हो गया, ठीक है।
_ds। इस तरह पहले आप अंडरस्कोर अगर लगाएंगे तो ये भी वैलिड होगा, और अगर पहले अंडरस्कोर उसके बाद फिर आप लेटर्स और डिजिट और फिर अंडरस्कोर और फिर लेटर्स अगर लेते हैं तो ये भी वैलिड होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो मैंने वैलिड लिख के दिखाया इसमें कमेंट में, ये वैलिड फॉर्म है। आप इस तरह से कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या फंक्शन का नाम भी, या क्लास अगर आप लेते हैं, क्लास का इन सबका एक एक नाम तो आपको रखना पड़ेगा ना अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप ये वैलिड होगा। जैसे फाइल लिखा आपने कैप्स में, आगे फिर डिजिट लिए। आइए अब बताते हैं इनवैलिड क्या होगा। आप किस तरह से इसको नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, C++ में अलाउड नहीं है। जैसे डेटा आपने इसमें लगाया बीच में, डेटा रिकॉर्ड के बीच में आपने लगाया, इस तरह से यूज किया, ये भी नहीं होगा। आपने डैश लगाया इसमें, डैश की जगह अगर आप इसमें अंडरस्कोर लगाते तो ये वैलिड होता। अब नेक्स्ट देखिए 23CLCT, इसमें सबसे पहले आपने डिजिट ले लिया है, ये इनवैलिड होगा। आप ऐसे वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते। जैसे 4 हो गया, 4 आप नहीं ले सकते, ब्रेक आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ये पहले से भी रिजर्व्ड है, ठीक है। 4 भी रिजर्व्ड है पहले से, ब्रेक भी रिजर्व्ड है पहले से, ठीक है, ये भी इनवैलिड में आएगा। माय डॉट फाइल, डॉट टू नहीं आएगा बीच में। स्पेशल कैरेक्टर में आप अंडर स्कोर तो ले सकते हैं, बाकी कोई और नहीं लेंगे आप, डैश भी नहीं लेंगे, डॉट भी नहीं लेंगे। तो इस तरह से वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स मैंने आपको बता दिए। तो आइडेंटिफायर्स किसको बोल रहे हैं हम, जो वेरिएबल का आप नाम ले रहे हैं ना उसी को आइडेंटिफायर बोल रहे हैं। देखिए इसको एग्जांपल बताता हूँ मैं, डेटा, और ये देखिए एक एरर इसने दे दिया, यह हमने डैश का यूज किया था, डेटा डैश रिकॉर्ड, ये रॉन्ग है। आप इस तरह से वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, ना ही फंक्शन का ना ही क्लास का। ये पहले डिजिट लिख के दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए पहले ही रेड कलर में हो गया है, पहले ही इनवैलिड हो गया है। अब चेक कर लेते हैं इसको, एक एरर है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन एरर है, आप जो डिक्लेयर करें। तो इसका मतलब आइडेंटिफायर क्या होगा, आप समझ में आ गया होगा आपके। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं शुरू में, अब देखिए ब्रेक है, ये व्हाइट कलर का हो गया, तो ब्रेक तो आपका कीवर्ड है, ये तो आएगा ही नहीं, वेरिएबल का नाम 4 और ब्रेक नहीं हो सकता। माई फाइल डॉट फाइल देख लीजिए, इसमें एक एरर आएगी, डॉट यूज नहीं होगा इसमें। इस तरह से आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जब आप क्लास बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं या वेरिएबल आप बनाते हैं तो उसका एक नाम तो लिखना पड़ता है ना, तो वो बस वही आइडेंटिफायर है कि वो आइडेंटिफायर्स को किस तरह आपको लिखना है। तो इस तरह से आप दोस्तों ये आइडेंटिफायर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इतना बड़ा टफ कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। अब जैसे फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप फंक्शन बनाते हैं, है ना, या क्लास बनाए, तो ये आप इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ऐड और सम, ये तो करेक्ट होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही, और मेरे फेसबुक पर भी। और आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।